देखिए आज की जो क्लास है वो है प्रश्नावली 2.4 कक्षा 8 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे क्या दे रखा आपको कि अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना क्या करती है? एक संख्या सोचती है। वे इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। पहले एक संख्या सोचती है, उसमें फिर 5/2 घटाकर क्या करती है, उसको जो उसका उत्तर आएगा उसको 8 से क्या करती है, गुणा करती है। अब जो वापस उत्तर जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, तो वे सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, माना क्या लिखना है, सबसे पहले हल। ठीक है, अब यहाँ पे माना संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे कि वो जो सोची गई संख्या है वो क्या हो गई, एक्स हो गई। अब प्रश्न के अनुसार क्या करती है, पहले तो वो क्या करती है, इसके अंदर जो संख्या सोचती है उसमें 5/2 माइनस करती है। ठीक है, और इसका जो भी उत्तर आएगा उसको 8 से गुणा करती है। ठीक है, उसको 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है, अब जो इनका उत्तर मिलेगा वो सोची गई संख्या की 3 गुनी होगी, यानी यह सोची गई संख्या उसका 3 गुना होगा, ऐसे। ठीक है, तो बस यही करना है इसमें सरल। अब देखो ध्यान से, आपको इसको सरल करना है। तो अब ये कोष्ठक के बाहर है तो ये इससे भी गुणा होगा x से, और ये इससे भी गुणा होगा। तो 8 को x से गुणा किया तो 8x, माइनस 5/2 को 8 से गुणा किया। ठीक है, उसके बाद बराबर 3 को x से किया तो 3x। अब 8x माइनस ये 2 से कट गया 4 बार, और 4 को 5 से गुणा किया तो 5 चौक 20 बराबर 3x। तो 8x इधर है, ये 3x इधर आ जाएंगे, माइनस के 3x हो जाएंगे, और ये माइनस के उधर जाएंगे तो 20 हो जाएंगे। तो अब देखो 8x में से 3x चले गए तो कितने x बचेंगे, 5x बराबर 20। x का मान निकालना है तो 20 और बटा नीचे आ जाएंगे 5, तो x बराबर कितने आ जाएंगे, 4। तो वो सोची गई संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है यहाँ पे, 4 है। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। कितनी संख्या है यहाँ पे, दो संख्या है। ठीक है, और उसमें जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या है वो क्या है, दूसरी की 5 गुनी है। दूसरी संख्या की 5 गुनी है, न कि पहली संख्या की। जो पहली संख्या है वो दूसरी की 5 गुनी है। अब क्या है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन को समझो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल। अब देखो दो संख्याओं में पहली संख्या क्या है, दूसरी की 5 गुनी है। तो माना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या मैंने क्या मानी, x मान ली। तो पहली संख्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या क्या है, दूसरी की 5 गुनी है। दूसरी x है, उसकी 5 गुनी है, यानी कितनी हो जाएगी पहली संख्या, 5x। दूसरी संख्या मैंने मान ली x, और जो पहली संख्या है वो दूसरी की 5 गुनी है। दूसरी यहाँ पे दे नहीं रखी थी इसलिए मैंने दूसरी को x मान लिया। और जो पहली संख्या क्या है, वो दूसरी की 5 गुनी है। मान लीजिए पहली जो दूसरी वो 10 है, तो 10 की 5 गुनी 50 हो जाएंगे ना, ऐसे। तो अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पे, तो अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने, अब प्रत्येक में यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी जब 21 जोड़ेंगे, तो पहली संख्या, जब हम पहली संख्या में 21 जोड़ेंगे तो वो कितनी हो जाएगी कि पहली संख्या 5x है, और उसमें 21 जोड़ेंगे तो 5x प्लस 21 हो जाएगी। और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या,
दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी है x और x में 21 जोड़ेंगे तो x प्लस 21। अब प्रश्न क्या करेंगे, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पे, जब हमने 21 जोड़ दिया तो पहली संख्या क्या है, 5x प्लस 21। यहाँ पे लिखना है आपको प्रश्न अनुसार कि पहली संख्या, ये पहली संख्या है, अगर 21 जोड़ते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाती है, दूसरी संख्या की दो गुनी हो जाती है। दूसरी संख्या कितनी है, x प्लस 21, और इसकी कितनी हो जाती है, दो गुनी हो जाती है। अब इसको सरल करना है, 5x प्लस 21 और 2 को x से गुणा किया तो 2x प्लस 21 को 2 से गुणा किया तो 21 दूना 42। देखो 2 को x से किया तो 2x और 2 को 21 से किया तो 42। अब 5x इधर है, ये 2x इधर आएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे, और 42 इधर है और 21 इधर आएंगे तो माइनस के 21 हो जाएंगे। अब करो सरल, देखो 5x में से 2x गए तो 3x बचे, 42 में से 21 गए तो 21 बचे, x बराबर 21/3, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। अब आपको क्या करनी है, संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या देखो 5x, यानी 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 7, 7 को 5 से गुणा किया तो 35। पहली संख्या कितनी है, 35 है। और दूसरी संख्या क्या मानी मैंने, x, तो कितनी है वो 7। ठीक है, ऐसे इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 3 है, क्या दे रखा है इसको समझना है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 2 अंक, जैसे 10, 10 में 2 अंक है, 0 और 1, 25, 5 और 2, 2 अंकों की एक संख्या है, में एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कि जो संख्या दे रखी है आपको, उसके अंकों का योग कितना है, 9 है। कोई भी जो संख्या दे रखी है उसमें उन दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। जैसे ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये 3 है तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। दोनों जो अंकों का योग है, जैसे ये 6 है तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों के अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल, माना संख्या का इकाई अंक, क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, तो दाही अंक क्या हो जाएगा, दाही अंक, दाही अंक क्या हो जाएगा कि दोनों का योग 9 है। जैसे ये संख्या है x और y, अब इन दोनों का जो योग है वो 9 है। ठीक है, दोनों का योग कितना है, 9 है। ठीक है, अब देखो ये इकाई मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ये हमें पता नहीं कितनी है। तो अगर मैं 9 में से, दोनों का योग 9 है, 9 में से अगर ये संख्या माइनस कर देता हूँ, मान लीजिए ये 6 है और ये 3 है, तो मुझे ये वाली निकालनी है। तो अगर 9 में से मैं 3 माइनस कर दूंगा तब तो 6 आ जाएंगे, यानी 9 में से मैं जो इकाई अंक है वो अगर माइनस कर दूंगा तो दाई अंक आ जाएगा ना। जैसे यहाँ पे इकाई अंक 3 है, तो 3 में से जब 9 में से 3 माइनस करूंगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको करना है, यानी इकाई अंक तो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और दाई अंक क्या हो गया, 9 माइनस एक्स हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनका योग 9 है। इस संख्या के, अब तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, इकाई अंक प्लस जो दाई अंक होता है ना, उसको किससे गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। ध्यान देना है, जो दाई अंक होता है उसको किससे गुणा करते हैं, 10 से। ठीक है, तो इकाई अंक और ये दाई अंक। अब अंक पलटने पर अब क्या हो गया यहाँ पे कि अंकों के स्थान बदलकर दी गई संख्या, अंक पलटने पर, अब क्या हो गया, अंक पलटने पर,
तो जो पहले इकाई अंक था, पहले जो इकाई अंक था वो क्या बन जाएगा, दहाई, और जो दहाई था वो क्या बन जाएगा, इकाई। जैसे पहले ये संख्या है 36, 36 में अंकों का योग भी 9 है। अब क्या हो जाएगा, इसका अंक पलटने पर ये जो 6 था वो इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। मतलब 3 जो पहले दहाई था वो क्या बन जाएगा, इकाई। तो पहले दहाई कितना था, 9 माइनस 1। अब इकाई अंक क्या बन जाएगा, वो 9 माइनस एक्स, और दहाई अंक क्या बन जाएगा, दहाई अंक वो बन जाएगा आपके एक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले हमने क्या माना, इकाई अंक एक्स मान लिया और अंकों का योग दे रखा था 9। तो इकाई अंक अगर माइनस करूंगा तो दाई आ जाएगा, तो संख्या का व्यापार ये हो गया। अब अंक पलटने पे इकाई अंक तो हो गया 9 माइनस एक्स और दाई हो गया एक्स, तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी ना यहाँ पे कि इकाई अंक को किससे करते हैं, एक से गुणा, तो 9 माइनस एक्स और इनटू ये प्लस, और दाई को किससे करते हैं, 10 से, तो 10x। ठीक है। अब प्रश्न अनुसार ये दोनों आ गई, ये तो पहले बिना अंक पलटने पे थी और ये अंक पलटने पे। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, जो अंकों के स्थान को, अंक के स्थान को बदलकर जो प्राप्त संख्या है, यानी ये वाली संख्या है 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ये जो संख्या है जब हम अंक पलटते हैं तो दी गई संख्या कौन सी, ये वाली 10 माइनस 10 कोष्टक 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये जो संख्या है कितनी अधिक है, 27 अधिक है। तो दी गई संख्या ज्ञात करो, क्या करनी है, दी गई संख्या ज्ञात करो। तो देखो ये 10x हो गया, ठीक है, उसके बाद प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है, कोष्टक को खोल दिया मैंने, 10 को 9 से गुणा किया तो 90 माइनस 10 को x से किया तो 10x प्लस x प्लस 27। 10x में से एक x चला गया तो कितने x बचेंगे, 9x प्लस 9, 90 और 27 कितना हो गए यहाँ पे 100, 117, और 10x में से एक x चला गया तो माइनस के 9x। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे 9x है और ये 9x इधर आएंगे तो वो भी प्लस के हो जाएंगे, और 117 इधर है, ये माइनस के उधर, इधर प्लस के 9 है, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे। तो 9 और 9 18x हो गए, 9 और 9 कितने हो गए, 18x हो गए, और 117 में से 9 चले गए तो 7 पीछे बचे 2, 108। अब x का मान कितना आ जाएगा, 108 बटा 18, x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, x बराबर कितना आ जाएगा 6। यानी देखो इकाई अंक क्या माना था हमने, x माना था, इकाई अंक तो आ गया 6, और दहाई क्या आ जाएगा कि दोनों का अंकों का योग 9 है, तो 9 में से 6 करेंगे माइनस तो 3, तो यहाँ पे संख्या क्या आ गई, इकाई 6 है और दाई 3 है, तो संख्या आ गई आपके 36। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे, आराम से इसको करते हैं। क्या दे रखा है, देखो 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या है, कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, एक अंक दूसरे का 3 गुना है, एक कोई भी अंक है, चाहे वो इकाई हो चाहे दाई हो, वो दूसरे का 3 गुना है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सबसे पहले हल माना संख्या का इकाई अंक, क्या माना मैंने, इस संख्या का इकाई अंक x मान लिया, तो संख्या का दहाई अंक, दहाई अंक क्या हो जाएगा, प्रश्न में आपको दे रखा है कि एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है,
तो ये x है तो x का 3 गुना हो जाएगा 3x। तो संख्या क्या बन जाएगी? तो संख्या क्या बन जाएगी कि इकाई अंक है x प्लस दाई को किससे गुणा करते हैं? 10 से गुणा करते हैं ना, तो 10 इंटू 3x, यानी संख्या बन गई आपके 30x प्लस एक्स, 30x प्लस एक्स। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बन गई कि मैंने यहाँ पे 10 को x से गुणा किया, ठीक है, 10 को इस 3 से गुणा किया तो 30 और फिर x प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो गए 30x और 1x कितना हो गई? टोटल 31x। कितने x हो गए यहाँ पे? टोटल 31x हो गए। ठीक है, इसको मैंने पूरा सरल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, या आप इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ तक इसको रहने दीजिए। इसको यहाँ तक ही रहने दीजिए, ये संख्या बन गई। अब क्या कह रहा है कि इसके अंकों के स्थान बदल कर, अब अंकों के जो स्थान थे, यानी इकाई को बदल के किस में कर दिया मैंने? दहाई में, और दहाई को बदल के किस में कर दिया मैंने? इकाई में। तो अब यहाँ पे अंक पलटने पर संख्या का इकाई अंक, जब हम अंक पलटेंगे तो संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा? पहले था दहाई, वो क्या हो जाएगा अब की बार? इकाई। और संख्या का दहाई अंक, पहले जो इकाई था वो क्या बन जाएगा? दहाई बन जाएगा। तो अब संख्या क्या बन गई? ध्यान रखना, संख्या का व्यापक रूप क्या होता है कि इकाई को करते हैं हम जब विस्तारित रूप, इकाई जैसे है 3x प्लस दाई जो होता है उसको करते हैं 10 से गुणा, 10 इंटू एक्स, यानी 10x प्लस 3x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये होगी, ये तो जब संख्या थी वो, और ये अंक पलटने पे। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, ये जो संख्या प्राप्त हुई दी गई संख्या में जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर 88 प्राप्त होते हैं। तो लिखो यहाँ पे प्रश्न अनुसार क्या है प्रश्न, कि इन दोनों को जोड़ने पे 10x प्लस 3x और प्लस 30x प्लस x, इन दोनों को जोड़ने पे 88 प्राप्त होते हैं। तो सबको जोड़ लो, 10 और 3 13 और ये 14 और ये हो गए 44x बराबर 88। तो x बराबर 88 बटा 44, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। x का मान 2 आ गया, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक वो हो जाएगा यहाँ पे 2, और दहाई अंक क्या हो जाएगा? दहाई अंक क्या है? इकाई का 3 गुना है, 3 इंटू 2 बराबर 6। तो संख्या क्या हो गई यहाँ पे? संख्या क्या हो गई यहाँ पे? इकाई अंक 2 है, दाई अंक 6 है, कितनी हो गई? 62। अब यहाँ पे देखो आप 62 हो गई, लेकिन प्रश्न अनुसार यदि इकाई अंक दाई अंक का 3 गुना हो तो मूल संख्या 26 होगी। ये संख्या होगी। अगर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जो इकाई अंक का, जो इकाई अंक संख्या है दाई अंक की 3 गुना हो, ये तो क्या इसमें क्या है कि दाई अंक क्या है? इकाई का 3 गुना है। अगर आपसे ऐसे पूछे कि जो इकाई है, इकाई अंक, इकाई अंक 3 गुना हो किसका? दहाई का, तो संख्या क्या हो जाएगी कि 6 और 2 26, यानी जो इकाई अंक है वो 3 गुना है किसका? दहाई का। ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करने हैं। थोड़े से समझने ये 2 क्वेश्चन अंतिम वाले, बाकी बिल्कुल सरल है।